चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों पहली बात ये, मंडे वेनसडे फ्राइडे, कमिंग मंडे से हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। MWF में जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे थे उसमें हमारे पास 2 स्लॉट है, एक है 4 to 5 PM और एक है 5 to 6 PM। तो 2 स्लॉट्स थे, आप इसमें से कोई भी एक स्लॉट चूज कर सकते हो ऑफलाइन बैचेस के। जो पहले चल रहा था उसी को चूज करना ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे अपनी ऑफलाइन क्लासेस, और जो बच्चे ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं उनका टाइमिंग रहेगा TTS, सेम टाइमिंग रहेगा जो टाइमिंग अभी चल रहा है आपका 6 to 7 PM। तो ये है आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, यहाँ लिख भी देता हूं मैं, ये है हमारा टाइमिंग ऑनलाइन क्लास के लिए। तो पहली चीज तो ये हो गई। बेटा क्या ये समझ आ गया आपको? कमिंग मंडे से स्टार्ट होगी ऑफलाइन जी। बेटा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए, जो ऑनलाइन चल रहे थे वो ऑनलाइन में रहेंगे और बाकी सारे बच्चे ऑफलाइन वाला। जी चलिए, इतनी बात समझ आ गई। बेटा नोएडा वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से बताऊंगा मैं। नोएडा के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑफलाइन क्लास कब से होगी वो भी उनको कंफर्म कर दूंगा मैं। चलिए, यहाँ तक बात समझ आ गई आप सबको। मैं आपके साथ दोस्तों चैप्टर पढ़ा रहा था आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारा टॉपिक चल रहा था CFS। आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको 2 डायमंड रूल्स बताए थे। मैंने कहा था अगर ये 2 डायमंड रूल्स पता चल गए तो चैप्टर हो गया खत्म। एक डायमंड रूल आपको ये बताता था कि कौन सी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी, कौन सी आइटम इन्वेस्टिंग में जाएगी और कौन सी आइटम फाइनेंसिंग में जाएगी। बेटा एक डायमंड रूल आपको ये बताता था। यस वेरी गुड। एक डायमंड रूल बताता था ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कौन कौन सी चीजें जाएंगी। इसका मतलब आपके सामने पेपर में बैलेंस शीट होगी, बस ढूंढना है कौन सी चीज कहाँ जाती है। दूसरा डायमंड रूल आपको कहता था, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था वो। एक कहता था बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स हैं उनका क्या करना है, और दूसरा कहता था बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज हैं उनका क्या करना है। असेट्स, अगर जल्दी से बताओ आप सब बच्चे, बेटा आप बताएंगे मुझे, असेट अगर इंक्रीज होता है जल्दी बताओ, प्लस करेंगे या माइनस? आप बच्चे बताएंगे मुझे, पता लगेगा कितना डायमंड रूल याद है। अंजलि का आंसर आ गया, और बच्चे बताइए। बेटा अगर असेट इंक्रीज होती है, असेट बढ़ रही है, सोचो असेट बढ़ रही है तो कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आराम से टेक योर टाइम। आस्था का, संजना का आंसर आया गया, आयुष का भी आ गया, यश गर्ग वेरी गुड। चलिए, असेट बढ़ती है तो कैश जाता है, इसलिए माइनस। बस एक पता चल गया तो बाकी तो वैसे ही पता लग जाएंगे, खत्म हो गई कहानी। लो ये बताओ, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, अब बताओ लायबिलिटी, बस एक पता चल गया तो बाकी तो सब पता चल जाएंगे। यस वेरी गुड। बेटा राहुल आंसर दो फटाफट। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस, डायरेक्ट रिलेशन होता है लायबिलिटी के साथ। और अगर असेट डिक्रीज होती है, इनवर्स रिलेशन होता है, प्लस। चलिए ये भी बात हमारी खत्म हो गई। फिर मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हमारी कुछ पॉकेट्स होती हैं, टोटल 4 पॉकेट्स थी। उन 4 पॉकेट्स को हम बोलते थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
वो 4 पॉकेट कौन कौन सी होती थी? यस, पहली होती थी कैश, दूसरी होती थी बैंक, आप इसको चेक भी बोल सकते हो, फिर होती थी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर होती थी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बेटा ये 4 पॉकेट्स होती थी, और इन पॉकेट्स के अंदर कभी भी कुछ ट्रांजैक्शन होगी, अगर आपस में पॉकेट्स में अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शंस होती है, क्या कहते हो? इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, या नो फ्लो? जल्दी बताओ। इन पॉकेट्स में कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो हमेशा आंसर क्या होता है? बेटा ये सारी पॉकेट्स हमारी हैं, इन पॉकेट्स में कभी भी कुछ भी ट्रांजैक्शन होगी तो आंसर होगा नो फ्लो। फिर मैंने आपको बताया था, इसके बाद ये अभी तक की हमारी डिस्कशन रही है आज तक की क्लासेस में। फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको डायमंड रूल्स की हेल्प लेके, यहां तक हमारी बात खत्म हो गई थी। अब दोस्तों हम आगे चलेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है इस चैप्टर के अंदर? आपने मेरे साथ 2 चीजें सीखनी है। पहली चीज सीखनी है कि सर फॉर्मेट कैसे बनाना है, इसका मतलब सर हमें ये कैसे प्रेजेंट करना है, पहली दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत, इस चैप्टर में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उन एडजस्टमेंट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा। मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता देता हूं दोस्तों, इस साल एडजस्टमेंट्स बहुत आसान आने वाली हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो गया, बस आप बच्चे फॉर्मेट को रट लेना, मैं कोशिश करूंगा समझाने की, आप याद कर लेना। एडजस्टमेंट्स बहुत इजी आने वाली हैं, बस खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट है सरप्लस की। पहली एडजस्टमेंट है सरप्लस की, बहुत आसान एडजस्टमेंट है, आप भूल जाओ सरप्लस। ये लो, मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, ये बैलेंस शीट दी हुई है, ऐसे ही समझ आ जाएगी आप सब बच्चों को। ये बैलेंस शीट दी हुई है, एक बार देख लेते हैं। यस, बैलेंस शीट के अंदर एक होता है करंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट में आपको पता है यहाँ पे आती है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आती हैं, और लाइबिलिटीज के अंदर एक आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर दोस्तों एक टॉपिक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये आता है रिजर्व एंड सरप्लस लाइबिलिटी के अंदर। पहले मुझे ये बताओ आप सब बच्चे, सरप्लस होता क्या है? सरप्लस का मतलब क्या होता है जी? आप सब मुझे बताएंगे सरप्लस का मतलब होता क्या है? सरप्लस सरप्लस बोलते रहते हैं हम, मतलब क्या है? आज आप सब बच्चे बताएंगे मुझे। अभिषेक जैन कह रहा है सर प्रॉफिट। और बताइए बेटा सरप्लस का मतलब क्या होता है? बाकी सारे बच्चे खामोश हैं। अब मैं नहीं, आप सब बताया करोगे मुझे, ये सब पुरानी बातें हैं। रिजर्व तो आप सबको पता है, रिजर्व। सरप्लस का मतलब क्या होता है? नालायक बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे। बेटा प्रॉफिट को कहते हैं सरप्लस। हाँ, राहुल गुप्ता का आंसर आ गया। प्रॉफिट को भी सरप्लस कहते हैं, और अच्छी बात ये है दोस्तों, लॉस को भी सरप्लस कहते हैं। बेटा कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है तो भी उसे सरप्लस कहते हैं, और लॉस होता है तो भी उसे सरप्लस कहते हैं। बस देखो जरा, पिछली बार हमारे पास 100 रुपए का प्रॉफिट था, जल्दी से बताना। पिछली बार 100 रुपए का प्रॉफिट था, इस बार हो गया 120 रुपए का प्रॉफिट। मुझे जल्दी से बताइए आंसर।
पहला क्वेश्चन, बेटा सरप्लस कौन सी एक्टिविटी में जाता है? डायमंड रूल की हेल्प लो। ये रहा डायमंड रूल। पहले सोच के बताओ रिजर्व एंड सरप्लस कौन सी एक्टिविटी में आता है? किसी को पता है? अभिषेक जैन का आंसर आ गया। बेटा बाकी बताओ, अब इसकी हेल्प लो। पहले बताओ कौन सी एक्टिविटी में आता है? लास्ट क्लास याद है? जी संजना, संजना जल्दी से बताओ। आयुष, पीयूष, वेरी गुड। बेटा सरप्लस कहाँ आता था? ध्रुव। चलो, जिन बच्चों ने अटेंड करी थी लास्ट क्लास उनको याद है सरप्लस आता था ऑपरेटिंग में। तो पहला डायमंड रूल तो खत्म। अब दूसरा डायमंड रूल क्या है? ये लायबिलिटी। वेरी गुड संजना। लायबिलिटी क्या कहते हो दोस्तों? लायबिलिटी बताओ, प्लस होगी या माइनस? सामने लिखा हुआ है, आंसर बताओ। आंसर बताओ, प्लस होगा या माइनस? लायबिलिटी सर बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब प्लस होगा 20 रुपए। कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग। वेरी गुड। बस अब मैं आपसे यही पूछूंगा और आप यही नहीं बता पाओगे। बस इसीलिए इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। देखते जाओ, यही पूछूंगा आपसे और आप यही नहीं बता पाओगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं। नहीं नहीं बेटा, लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस। बेटा रूल के अकॉर्डिंग चलना है, अभी लॉजिक नहीं लगाना। लायबिलिटी बढ़ती है, बच्चा कह रहा है सर लायबिलिटी। बेटा प्रॉफिट बढ़ रहा है ये, तो हमारा फॉर्मूला था लायबिलिटी बढ़ती है तो इंक्रीज होगा। अभी मैं लॉजिक भी बताऊंगा बाद में, अभी तो मैंने सीधा डायमंड रूल रटवा दिया है, तो अभी रटने के हिसाब से चलते हैं बस। फिर लॉजिक बताऊंगा सर इसके पीछे क्या लॉजिक है। मैं देखता हूं और आप सब बच्चों को ओपन चैलेंज है। जी हमारे साथ और कौन कौन बच्चे आ गए? याशिका आ गई, ध्रुव आ गई। चलो बेटा, बस आप डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे, आप सब बच्चों को ओपन चैलेंज है। बस सब बच्चे जब आंसर दोगे तो मुझे पर्सनल आंसर देना, एवरीवन मत करना। आओ जरा ओपन चैलेंज आपसे। सेकंड क्वेश्चन, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड क्वेश्चन, यहां पे है 100 रुपए, यहां पे है 70 रुपीज। बताइए आंसर। अमाउंट और प्लस माइनस बताएंगे एक साथ पर्सनली। जी जल्दी से बताइए, पर्सनली बताइए बेटा, आराम से। बेटा ध्रुव ध्यान से डायमंड रूल की हेल्प लो। संजना, अभिषेक जैन, राहुल, बेटा ध्यान से डायमंड रूल्स की हेल्प लो। लायबिलिटी कम हो रही है, 700 से 70 हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होती है तो माइनस करते हैं। घबराओ मत, मैंने ओपन चैलेंज दे दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बेटा अभी तो वार्म अप चल रहा है। जी अभी तो खुश हो जाओ, माइनस होगा, लायबिलिटी कम हो रही है, -30। अभी वार्म अप है, अभी आएगा क्वेश्चन। पहले बताओ, जो बच्चे बेटा प्लस कह रहे थे क्या उनको समझ आया माइनस क्यों करा? कम हो रहा है प्रॉफिट। जी अभी वार्म अप चल रहा है, ये बताइए। यस, अभी विदाउट एनी रीजन काम चल रहा है। एक और क्वेश्चन, सरप्लस यहां दे रखा है 100 और यहां भी दे रखा है 100। इसका आंसर मैं बताऊंगा, मेरी बारी, मैं बताऊंगा इसका आंसर। नील। आपको ऐसा ना लगे कि मुझे नहीं आता, मैं बताऊंगा इसका आंसर। हाँ वेरी गुड। आओ जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे करके वार्म अप चल रहा है आपका। ये देखो 50। बेटा इसका मतलब है प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका मतलब पिछले साल लॉस हुआ है। आराम से, आपकी टेस्ट लेने की बारी आ गई। पिछली बार लॉस हुआ है, नेगेटिव का मतलब लॉस हुआ है, ब्रैकेट में है इसलिए। यस बेटा, ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव साइन, नेगेटिव का मतलब पिछले साल लॉस हुआ है।
और इस साल भी लॉस हुआ है, इस साल भी लॉस हुआ है। बताओ मुझे कितना डिफरेंस आया, दोनों साल लॉस हुआ है। क्या कहते हो बेटा, क्या कहते हो? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। डिफरेंस निकालना होता है, नालायक बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हैं। मैंने ओपन चैलेंज क्या दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी स्टॉप करते हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत है। पहली बात तो दोस्तों, डिफरेंस आएगा 150 रुपए। डिफरेंस तो 150 रुपए ही आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 250 रुपए, कुछ कह रहे हैं 50 रुपए, बोलियां लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा, सोचेंगे। कोई बात नहीं, अभी तो डिफरेंस निकाला है। अभी हम देखते हैं इसका आंसर प्लस आएगा या माइनस में आएगा। एक और क्वेश्चन, अभी तो आप डिफरेंस नहीं निकाल पाए थे, अभी और भी बड़ी दिक्कत आएगी। लो सर, 40 रुपए का लॉस है और इस साल 300 रुपए का प्रॉफिट है। बताओ डिफरेंस कितना हुआ? मैं वेट कर रहा हूं, डिफरेंस बताओ। पहला आंसर अभिषेक का आया है, मैं चेक करूंगा बेटा सब बच्चों का। बेटा ये जो बच्चे इधर उधर के आंसर दे रहे हैं, कृपया मैथ्स छोड़ दें। वेरी गुड राहुल, बच्चों को डिफरेंस ही नहीं पता, डिफरेंस कितना आएगा। जी जल्दी से बताइए। 260, 240। डिफरेंस नहीं निकालना आता, क्या करें? बेटा देश का भविष्य कोविड की वजह से अंधकार में नजर आ रहा है मुझे। कुछ बच्चे तो आंसर ही नहीं दे रहे हैं। बेटा फटाफट, अंजलि, संजना, जल्दी से आंसर बताइए। यश, युक्ति, राहुल। कुछ बच्चे शर्मा के आंसर ही नहीं बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ डिफरेंस निकालो, बच्चे कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। एक बच्चे ने डिफरेंस निकाला है 34, 34 डिफरेंस निकाला है। बेटा डरो भगवान से। हाँ 260 कह रहे हैं कुछ बच्चे। लो नालायक बच्चों, रट लो। लो रटने का तरीका। अब देखो कितनी जल्दी खुश हो जाओगे आप, जैसे ही मैं रटवा दूंगा आप बच्चे एकदम खुश हो जाओगे। सब बच्चों के आंसर गलत हैं। ओपन चैलेंज दिया था, सब नालायक फेल हो गए। आओ जरा, ये देखो पहले वाले में ये 20 आया कैसे? बेटा फॉर्मूला दे समझो, ये 20 कैसे आया था? 20 पता है कैसे आया था? 120 माइनस 100, इसलिए आया था 20। दोबारा से देख लो, 20 कैसे आया था? 120 माइनस 100। अगर रटना चाहते हो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस किया था तो आ गया था 120। ये लो, इसका मतलब सर फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये इसका फॉर्मूला है। जरा एक बार इस पर लगा के दिखाना सर, इस पर लगा के दिखाना, सेकंड वाले पॉइंट पर 70 माइनस 100। ये लो, मैं लगा के दिखाता हूँ 70 माइनस 100। बताओ आंसर कितना आया? आंसर आया -30। तो ये चेक करो, हमारा भी आंसर सही आ रहा था, -30। अब चलते हैं सर हम आगे। पहले हम यहाँ चेक करते हैं जहां पे आप अटक गए थे। यहाँ पे चेक करते हैं, करंट ईयर में दोस्तों लॉस था 200 का, लॉस था। तो मैंने करंट ईयर में लिखा -200, क्योंकि लॉस था। आराम आराम से चलना। फिर मैंने ये माइनस का साइन लगाया, ये वाला। अब मैं देखता हूं प्रीवियस ईयर में क्या था। प्रीवियस ईयर में भी 50 रुपए का लॉस था, तो मैंने लिखा प्रीवियस ईयर में भी 50 रुपए का लॉस था। अब जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। -200
माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर आ रहा है -150। ये आंसर आ रहा है -150। इसका मतलब सर इसका आंसर आएगा -150। अब आ जाओ आपके क्वेश्चन पर, जो मैंने ओपन चैलेंज दिया था। करंट ईयर कितना है? 300। हाँ, अब देखो कैसे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, नलायक हैं। अब बता रहे हैं करंट ईयर का प्लस है। ये लो, मैंने करंट ईयर का लिखा +300, फिर माइनस का साइन लगाया ये वाला। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 40 का दोस्तों लॉस है, 40 का लॉस है। अब बताओ, +300 माइनस माइनस +40, बताओ आंसर कितना आया। अब देखो बच्चों के आंसर कितनी जल्दी आ रहे हैं, 340। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं था, एक भी बच्चे का। अभी भी बच्चे 260 बोल रहे हैं कुछ बच्चे। बेटा भगवान सब अच्छा करेगा, मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ। हाँ, राहुल कह रहा है मैं ठीक था, एक बच्चा कह रहा है सर मैं ठीक था। बेटा इसका मतलब डिफरेंस आएगा 340 प्लस। अगर आप चाहें तो अब आप रट लें, मैं इससे ज्यादा और हेल्प नहीं कर सकता। बेटा डिफरेंस ही निकाला है, बच्चे कह रहे हैं ये डिफरेंस ही निकाला है। ये डिफरेंस ही होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर से डिफरेंस कहते हैं। बेटा दिक्कत अकाउंट्स में नहीं है, दिक्कत है मैथ्स में, और कोविड की वजह से दिक्कत है। आपकी दिक्कत नहीं है, आप सब बच्चे तो इंटेलिजेंट हो। कुछ बच्चे तो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। लो फिर एक और क्वेश्चन। बेटा मैं आंसर चाहता हूं आप सब बच्चों से इस क्वेश्चन का। 50 रुपए का प्रॉफिट है और 70 रुपीज का लॉस है, बताओ आंसर कितना आएगा। आराम से, टेक योर टाइम, मैं वेट कर रहा हूं। जी अब तो सही बताना। ध्रुव, बेटा ध्रुव, सब ठीक है आज? अब तो सही बता दो नालायक बच्चों। कह रहे हैं सर 20 का डिफरेंस आएगा, बड़ी दिक्कत समस्या है। सर सही है, एक बार चेक करते हैं। आस्था का भी आंसर आ गया। बेटा युक्ति, संजना, पीयूष, नालायक बच्चे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पूरी क्लास इसी छोटी सी एडजस्टमेंट पे निकाल दोगे। इसका डिफरेंस नहीं निकालना आ रहा दोस्तों। पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल नुकसान में चले गए। सोचो जरा, पिछले साल प्रॉफिट में थे, इस साल नुकसान में चले गए हो। 50 तो ये गया, उल्टा नुकसान में चले गए हो। हाँ, मैं करके दिखाता हूँ फॉर्मूला। करंट ईयर नेगेटिव में है, ये लो फॉर्मूले पे ध्यान दो। करंट ईयर नेगेटिव में है 70, फिर माइनस। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर पॉजिटिव था, प्रॉफिट था, सॉल्व करो। माइनस, बच्चे कह रहे हैं 20, -20 कह रहे हैं बच्चे। अब मैं क्या करूं ऐसी बातों के लिए। बेटा -120 आएगा, 20 नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी अकाउंट्स भूल जाऊंगा आप सब बच्चों के साथ साथ। जी बेटा पहले ये बताओ, क्या ये समझ आ रहा है? ये कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये तो डिफरेंस निकालना मैं आपसे पूछ रहा था। जल्दी से एक बात बताओ, क्या ये समझ आया है? जी बेटा मैंने देखा है कुछ बच्चे छोटी क्लास को मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं। ये देखो आप, क्या ये समझ आ गया है? यस। लो फिर एक और क्वेश्चन।
हाँ मैंने सही बताया था, बच्चे कह रहे हैं सर मैंने सही बताया था। अब सब सही बताओगे आप। लो फिर एक और क्वेश्चन। जल्दीबाजी में गलत हो गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं जल्दीबाजी में गलत हो गया। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? 40, ये लो 70। अब बताओ आंसर, अब बताओ आंसर। हाँ आयुष का आंसर आ गया, बढ़िया। अब आ गया आस्था, अंजलि कुमारी, अब बच्चों को समझ आ गया। ध्रुव का आंसर राहुल गुप्ता। ये हुई बात। और बताओ संजना, पीयूष। अब सब बच्चों को आ गया एक बारी में समझ। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बेटा आप बिल्कुल सही आंसर निकाला है। 30 रुपीज का क्या होगा? लॉस। तो दोस्तों ये पहली एडजस्टमेंट खत्म हो गई। पेपर में बार बार आती है यही एडजस्टमेंट, आ रही है बार बार। और आप मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं जरा सैंपल पेपर ढूंढता हूँ। सीबीएसई का जो सैंपल पेपर था उसमें देखते हैं क्या उन्होंने ऐसा कुछ पूछा है। गिव मी 1 मिनट टाइम। अब आपके सामने आ गया लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर। बेटा ये सैंपल पेपर है लेटेस्ट टर्म 2 के लिए, 2021 से लेके 2022 तक लेटेस्ट सैंपल पेपर है। इसमें चलते हैं जरा कैश फ्लो पर। ये लो कैश फ्लो, ये रहा कैश फ्लो। और हमने आपके साथ एक बैच में डिस्कस भी किया था। ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखो अगर आपको दिख रहा है बेटा, ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का लिखा है नोट नंबर 1। कौन सा नोट है? नोट नंबर 1। आओ जरा नोट नंबर 1 पे चलते। ये रहे नीचे नोट टू अकाउंट्स। रिजर्व एंड सरप्लस के नोट पर चलते हैं, आइए जरा। ये देखो, ये रिजर्व एंड सरप्लस का नोट आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ये आ गया नोट नंबर 1। यहाँ लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस का क्या मतलब है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रीवियस ईयर दे रखा है और ये दे रखा है करंट ईयर। अब बताओ क्या कहते हो बेटा? डिफरेंस बताओ। क्या हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? डिफरेंस निकालना है आपको। बेटा लायबिलिटी बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 20,000 से। इसका मतलब सर इसका आंसर आएगा लायबिलिटी बढ़ रही है, प्रॉफिट है 20,000। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बेटा सैंपल पेपर का क्वेश्चन आप सब बच्चों को समझ आया है? जल्दी से बताइए मुझे। फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या था? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और आप चाहो तो डिफरेंस भी देख सकते हो, प्लस होगा। यस, देखिए इस क्वेश्चन के बाद, यस ध्रुव अंजलि कुमारी, यस बेटा लास्ट में दी होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको आप बोलते हो एडजस्टमेंट। देखो सिर्फ दो छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट दे रखी है, कहानी खत्म। बेटा छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स है। 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, मुश्किल नहीं है। पहली चीज तो मैंने आपको करा दी, मैंने आपको ये सिंपल सा तरीका बता दिया कि ये एडजस्टमेंट्स पहली खत्म हो गई सरप्लस की। मैं अब आगे चलना चाहता हूं आपके साथ। आओ जरा और आगे चलते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑब्लिक लोन। ये दूसरी एडजस्टमेंट है। पहले हम ये सीखेंगे इंटरेस्ट निकालना।
पहले हम इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, फिर हम देखेंगे ये इंटरेस्ट जाएगा कहाँ। बेटा इतना बता दो, एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट पड़ते हैं, कुछ याद है? एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट पड़ता है या डबल इफेक्ट पड़ता है? ये बता दो मुझे, एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? यस, एडजस्टमेंट्स के हमेशा कितने इफेक्ट पड़ते हैं? 2। और ये भी बता देता हूं आपको, एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा। बेटा एडजस्टमेंट के हमेशा डबल इफेक्ट पड़ते हैं, एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा। मुझे आपको अभी मैं आपको विदाउट लॉजिक बता देता हूं, कोई लॉजिक नहीं है अभी, धीरे धीरे करके मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। ऑपरेटिंग में प्लस कर देना और फाइनेंसिंग में माइनस कर देना। क्यों सर, ऐसा क्यों? बस ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सर ऐसा क्यों। मैं अभी सब रीजन बताऊंगा। पहले हम ये सीखते हैं कि सर इंटरेस्ट निकालना कैसे है। इंटरेस्ट निकालना सीखते हैं, बाद में ये सीखेंगे सर क्यों इधर इधर आता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, आप यहीं से देखो, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। सैंपल पेपर से ही उठा लेते हैं। दोस्तों ये देखो, ये क्या लिखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पहले ये बताओ, क्या आपको ये पेपर विजिबल है आप सब बच्चों को? अदरवाइज मैं जूम करूंगा फिर। और बेटा क्या विजिबल है आप सबको? यस यस यस, 4 बच्चों का आंसर आया है, बट बाकी जल्दी से बताओ क्या ये विजिबल है आपको? यस, चलिए विजिबल है आपको। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती हैं, उसका नोट नंबर है 2। नोट नंबर क्या है? 2। नोट का मतलब डिटेल में, डिटेल में जाएंगे। नोट नंबर 2, आओ मेरे साथ जरा डिटेल में चलते हैं। ये रहे नीचे नोट्स टू अकाउंट्स। चलिए नोट्स टू अकाउंट में डिटेल में चलते हैं। नोट नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखा हुआ है 10% डिवेंचर। ये 10% क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बताओ 10% क्या होता है? बेटा हमने डिवेंचर्स चैप्टर में आपको बताया था 10% क्या होता है, जल्दी से बताओ। ये 10% का क्या मतलब होता है दोस्तों? यही तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही होता है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही होता है 10%। देखो जरा, पिछली बार 4 लाख के डिबेंचर थे, पिछली बार 4 लाख के थे, इस बार सिर्फ 2 लाख रह गए। आओ जरा क्वेश्चन समझे। एग्जाम्पल नंबर 1, समझना जरा, पहले सीबीएसई का सैंपल पेपर ही समझ लें। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में हमारे पास 4 लाख के डिबेंचर थे, पूरा साल खत्म हो गया, करंट ईयर में डिबेंचर्स रह गए 2 लाख। पहले ये बताओ बेटा, ये डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? जल्दी से बताओ, डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? आराम से बताओ, ये डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? लायबिलिटी कम हो रही है 2 लाख से, वेरी गुड। लायबिलिटी हो रही है 2 लाख से कम। ये डिबेंचर्स कम क्यों हो रहे हैं? बेटा डिबेंचर्स कब कम होते हैं? जब आप डिबेंचर्स की क्या करते हो, पेमेंट। डिबेंचर्स की क्या करते हो, पेमेंट। और उस पेमेंट को आप टेक्निकली पता है क्या बोलते थे? मैंने आपको पूरे चैप्टर में बताया था, पेमेंट को बोलते हैं रिडम्पशन। 2 लाख की आपने क्या करी है, रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है आपने डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कर दिया। तो पहले तो ये समझ आना चाहिए कि हाँ सर आपने 2 लाख की रिडम्पशन करी है क्योंकि कम हो रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन, सर ये रिडम्पशन कब करी है? पूरे साल में यहां करी है
यहाँ करी है, यहाँ करी है, या कहीं और करी है, ये पेमेंट कब करी है। इसके लिए चलते हैं हम सैंपल पेपर पे। पढ़ो जरा एडजस्टमेंट नंबर 1, आराम से पढ़ेंगे। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं। पहले ये डेट कौन सी है, जरा डेट देखते हैं। मैं आपको डेट बता देता हूं दोस्तों। प्रीवियस ईयर की डेट है 31 मार्च 2020, यानी सर ये वाली डेट है 31 मार्च 20, और करंट ईयर की डेट है 31 मार्च 21। ये डेट है इन दोनों की। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और आप बच्चे मुझे बताएंगे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं 1 अप्रैल 2020। बेटा किस दिन रिडीम हो रहे हैं, डेट से बताओ। ये 2 लाख यहां हो रहे हैं, यहां हो रहे हैं, या यहां हो रहे हैं। ये पैसा हमने वापस कब करा, जल्दी से बताओ क्वेश्चन समझ के। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2020 को रिडम्पशन हो रही है। बेटा 1 अप्रैल पता है कब आएगा? बेटा ऐसी ऐसी बातें नहीं करो। बेटा 1 अप्रैल 2020 पता है कब आएगा? इसका अगला दिन। बेटा अगला दिन, नेक्स्ट मंथ नहीं। 31 मार्च के बाद अगला ही दिन होता है 1 अप्रैल। हाँ, नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट डे। ये जो तारीख है ये इसी दिन होती है, अगले ही दिन। ये इसी दिन पेमेंट करी है। आप ये मान के चलो, ये मान के चलो सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, मैंने उधार ले रखा था 4 लाख रुपए का। मैंने उधार ले रखा है 4 लाख रुपए का। उसी टाइम 2 लाख रुपए वापस कर दिए। बेटा उसी दिन 2 लाख रुपए वापस कर दिए। बताओ मेरे पास बैलेंस अभी भी कितना लोन बाकी है। बैलेंस लोन, बैलेंस डिबेंचर कितने बाकी हैं? अभी भी 2 लाख रुपए का उधार मेरे सर पर है। 2 लाख उसी दिन दे दिए, इसलिए 2 लाख रुपए का उधार मेरे सर पर है। अब जब मैं इंटरेस्ट दूंगा, पूरे साल में इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं किस अमाउंट पर दूंगा? 2 लाख रुपए की उधारी है, उस पर मैं दूंगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना था? 10%, अगर आपको याद। 2 लाख पे दूंगा 10% उधारी, पूरे साल की। पूरे साल की उधारी है, पूरे साल मतलब 12 महीने की। तो आपको पता है फाइनली मैं कितना इंटरेस्ट दूंगा डिबेंचर्स के ऊपर? बेटा 2 लाख का 10% होता है 20,000। 20,000 रुपए का मैं इंटरेस्ट दूंगा। ये लो, मैंने आपको कहा था मैं आपको ये सिखाऊंगा कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। ये तो हो गया सीपीएससी का सैंपल पेपर का क्वेश्चन। 20,000 ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे और फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे। अब एक क्वेश्चन बचा वाई। अभी इसका भी आंसर दूंगा, पहले इंटरेस्ट निकालना सीखो मेरे साथ। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको बेटा इंटरेस्ट के ऊपर। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल दोबारा से कोशिश करते हैं समझने की। ये लो एक और एग्जांपल। यहाँ पे डेट डालते हैं। यहाँ पे मैंने डेट डाली 31 मार्च 20, और ये हमारा ईयर एंड दूसरा ईयर होगा 31 मार्च 21। यहाँ पे मैंने लोन ले रखा था, ऐसे लिखा था 12% लोन। बेटा ऐसा लिखा हुआ था 12% लोन। इस दिन लोन आ रहा था 5,000 रुपए का लोन है, और आखिरी में लोन आ रहा था 6,000 रुपए का।
पहले ये बताओ ये लोन बढ़ कैसे गया, सोचो आप। इसका मतलब 1,000 रुपए का लोन मैंने और लिया होगा, बोरो करा होगा, और पैसा उधार लिया होगा, किसी से भी लिया हो और पैसा लिया होगा 1,000 रुपए। क्या इतना समझ आया है पहले ये बताइए, इंटरेस्ट तो बाद में देखेंगे। बेटा 1,000 रुपए और उधार लिया है मैंने, ये समझ आ गया आप सब बच्चों को? यस। अब सर ये 1,000 कब लिया है, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, 1,000 कब लिया है। मैं आपको बता देता हूं, ये 1,000 का लोन लिया है, क्वेश्चन में लिखा है 30 सितंबर। ये 1,000 का लोन कब लिया है, साल के बीच में। मुझे बस इंटरेस्ट निकालना है। देखो जरा ध्यान से, पहले से कितना लोन चल रहा था, 5,000। दोस्तों इस 5,000 पर तो मैं पूरे साल का इंटरेस्ट निकालूंगा, यानी इस 5,000 के ऊपर 12% का इंटरेस्ट है, मगर पूरे साल का, पूरे साल का मतलब 12 महीने, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा। मगर ये जो 1,000 रुपए का लोन लिया है, ये बताओ इस पर कितने महीने का ब्याज निकालूंगा। आराम से सोचो, ये बताओ इस 1,000 रुपए पर कितने महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा। टेक योर टाइम बेटा, यहां से लेके यहां तक 6 महीने होते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा। आ गया इंटरेस्ट, करो जरा इनको टोटल। ये आ रहा है 12,600 रुपए, प्लस ये कितना आएगा, ये आ रहा है 60 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट आएगा 660। ये टोटल इंटरेस्ट है। और आपको पता है एक बार इंटरेस्ट निकालना सीख गए, इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। वो आपको पता है वो क्या होगा, बस इंटरेस्ट निकालना सीखना है। एक और एग्जांपल, ये अब आप सब बच्चे बताएंगे मुझे इसका आंसर। 1 अप्रैल 20, बेटा इसका आंसर आप सब बताएंगे मुझे। 31 मार्च 21। यहाँ पे हमारे पास 12% का लोन है, 12% का लोन है। यहाँ पे है 1,000 रुपए का लोन, यहाँ पर है 700 रुपए का लोन। बेटा यहाँ पे है 1,000 और यहाँ पे क्या है, 700 रुपए का लोन। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक डेट आई 1 जुलाई। इस दिन मैंने और उधार ले लिया, मैंने मार्केट से और उधार ले लिया। 1,000 रुपए का पहले ही उधार था, 200 का और उधार ले लिया, बोरो कर लिया। कितना हो गया, 1,200 हो गया। आखिरी में तो सर 700 है। यहां पर 1 जनवरी को मैंने इसमें से 500 रुपए का उधार वापस कर दिया, पे कर दिया। 500 रुपए का उधार मैंने वापस पे कर दिया। मेरे पास 1,200 रुपए थे, 1,200 में से 500 मैंने पे कर दिए, तो मेरे पास आखिरी में कितने बचे, 700 रुपए। आप बच्चों को ये बताना है इंटरेस्ट कितना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आराम से बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। उधार लिया है बैंक से, आप सब बच्चे बस इंटरेस्ट बताएंगे मुझे। आज हमारी 2 एडजस्टमेंट्स खत्म, फटाफट। युक्ति, याशिका, संजना, आस्था, जल्दी जल्दी बेटा रिप्लाई करो।
आराम से इंटरेस्ट निकालते हैं। 12% लोन। आस्था कह रही है 84। सबसे पहला आंसर आया आस्था का 84। और मैं वेट कर रहा हूं और बच्चों का। तब तक हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। भाई इस 1000 रुपए पर 12% महीने आप बताओगे, प्लस 200 पर 12% महीने आप बताओगे, फिर माइनस कर दिया, माइनस 500 रुपए। 500 रुपए पर 12% महीने आप बताओगे। खत्म। 3 ट्रांजैक्शन थी, खत्म। लास्ट में 700 आ जाएगा। जी हाँ बेटा, फटाफट बताओ। इस 1000 रुपए पर अभी तक दो बच्चों का आंसर आया है। इस 1000 रुपए पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, यानी इस पर लगेगा 12 महीने का। आराम से देखते जाओ मेरे साथ। वेरी गुड। इस 200 रुपए पर कितने महीने का लगेगा? जल्दी से बताओ, इस 200 रुपए पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? साल में 12 महीने होते हैं, कितने मंथ? 8 कह रहा है आयुष। बेटा आयुष, गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दो। ध्रुव भी कह रहा है 8 मंथ्स। बेटा ध्रुव, आप भी साथ में जाया करो। गाय को रोटी खिलाओ, गाय की सेवा करो, भगवान सब अच्छा करेगा। 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? हाँ बच्चे कह रहे हैं सॉरी 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 सर, 9 मंथ्स होते हैं। बेटा जुलाई से मार्च में काउंट करेंगे तो 9 मंथ्स होते हैं, 8 नहीं होते हैं। जी बेटा, घर पे कोशिश करना दोबारा से। अब 1 जनवरी से लेके 31 मार्च। हाँ हाँ वही 9 मंथ सर बच्चे, वही वही 9 मंथ सर। हाँ भूल गए थे हम। 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने हुए? 3 महीने। 3 महीने बस इंटरेस्ट निकालना है। चलो बेटा, माइनस करना है, बस याद रखना, गलती मत करना। एक माइनस है। करें जरा। पहला वाला आंसर तो बड़ा आसान है, 120। दूसरा आंसर 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 रुपए। तीसरा आंसर 12 से 12 कट गया, 2 से 2 जीरो, 15। माइनस में 15 आ रहे हैं, माइनस में। कुछ बच्चों ने इतनी जल्दी आंसर बता दिया था। अब बताओ आंसर कितना आएगा? हाँ 18 प्लस है, 120 भी प्लस है, 15 माइनस है। आंसर आएगा 123 रुपए। ये आ गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और दोस्तों इंटरेस्ट का डबल इफेक्ट पड़ेगा, एडजस्टमेंट है ये। एक जगह प्लस होगा, प्लस कहाँ होगा? ऑपरेटिंग में। और माइनस कहाँ होगा? फाइनेंसिंग में। हमें बस ये सीखना है। हाँ हमें बस ये सीखना है कि सर क्यों ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में क्यों। तो दोस्तों वो हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वाई, रीजन क्या है ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।